नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूं। आज एक अच्छी सी चर्चा और आज का जो टॉपिक है वो दो तीन टॉपिक लेंगे और ये आपकी ज्ञान के लिए भी है। और एक जो बड़ी समस्या, आप लोग लगातार मुझे कॉल कर रहे हैं और मैंने कहा कि कब तक मैं फ़ोन पे जवाब दूं, तो मैंने कहा इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी ले आए कि बहुत सारे मित्रों के मेंस क्लियर हो जाएंगे और खूब ढेर सारे नंबर हैं। तो मेंस क्लियर हो जाएंगे तो बहुत सारे मित्र परेशान हैं कि मेंस की हम बिल्कुल तैयारी करें या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, और हमारा तैयारी का प्लान क्या होगा। तो हम करेंगे अगर एलटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी दोनों को प्लान कैसे साथ में करें, एक तो ये चर्चा कर लेंगे। और एक चर्चा हम जो आप लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं वो हम चर्चा कर लेंगे, एलटी जीआईसी और टीजीटी पीजीटी अंतर, जॉब में अंतर क्या है, सैलरी क्या है, कौन बेस्ट है, कौन रिलैक्स वाली नौकरी है, कौन जटिल नौकरी है, किसमें ट्रांसफर आसानी से होता है, किसमें ट्रांसफर नहीं होता है, किसमें नौकरी करना आसान है, किसमें नौकरी करना कठिन है, कौन सी पोस्ट आपके लिए बहुत बढ़िया है, कौन सा, अगर आप बहुत एक्टिव हैं तो फिर कौन से पोस्ट का चुनाव करें, दोनों की सैलरी क्या है, टीजीटी पीजीटी की सैलरी क्या है, एलटी जीआईसी की सैलरी क्या है, किसमें प्रमोशन होता है, किसमें प्रमोशन के लाले पड़ जाते हैं, कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें हम जॉब में रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें चुनाव में मतलब रहते हुए हम ज्यादा नेतानगरी नहीं कर सकते हैं। ये सब चर्चा का विषय आप लेकर आए हैं और पूरी चर्चा आपके साथ करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो आप इधर उधर भी फंस सकते हैं। तो पहले तो आप समझ लीजिए, जो हमारा चर्चा का बिंदु है वो हमने यहाँ बांट रखा है, फिर भी आप देख लीजिएगा। एलटी और टीजीटी की जो दोनों पोस्ट हैं वो सेम पोस्ट है। इसमें सहायक अध्यापक कहा जाता है, ध्यान में रखना। दोनों पोस्टों को सेम पोस्ट है, सहायक अध्यापक कहा जाता है। अगर हम वेतनमान की बात करें कि इनका वेतनमान क्या है, सैलरी कितनी है, तो 44,900 रुपए टीजीटी की और पीजीटी की सैलरी सेम है। जितनी सैलरी टीजी एलटी में मिलेगी और जितनी टीजीटी में, बिल्कुल सैलरी में एक भी पैसे का अंतर नहीं आएगा। 44,900 इसकी है और प्लस डीए प्लस एचआरए। डीए इस समय 58% है और एचआरए अगर आप अच्छे शहर में हैं तो फिर 5800 के लगभग। कुल मिलाकर सैलरी 75,000 के आसपास। अगर मेट्रो सिटी में है तो लगभग, अगर एलटी और टीजीटी किसी भी पोस्ट पर होते हैं तो 75,000 पहली सैलरी मिलेगी। और जीआईसी और पीजीटी, क्षमा चाहूंगा थोड़ा व्यवधान था, हमारे डॉक्टर के झा साहब ने कॉल किया। चलिए, अच्छा, तो यहाँ लगभग पहली सैलरी 75,000 और मतलब 75,000 का मतलब क्या है, यह चारे में अंतर आता है। अगर रूरल है, मतलब ऐसी जगह है जो तहसील से 9 से 10 किलोमीटर दूर है, तो 1800 एचआरए मिलेगा। यदि आप तहसील में 910 मतलब 2-4 किलोमीटर के अंतर में है तो लगभग 2800 मिलेगा। और यदि आप मेट्रो जैसे कानपुर है या बड़े बड़े शहरों में है, तो फिर 5800 एचआरए मिलता है। तो ये 2-3 हजार का अंतर इस सैलरी में आएगा। आप कहाँ ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है, बाकी सैलरी सेम रहती है। जीआईसी पीजीटी पोस्ट सेम है। जीआईसी भी लेक्चरर होता है और पीजीटी वाला भी लेक्चरर होता है। सैलरी दोनों की सेम है। इसका जो मूल वेतन है 47,600 पहला है और डीए वही 58%, एचआर है। कुल मिलाकर इनकी सैलरी पहली 80,000 के लगभग बनती है। 4-5 हजार का दोनों की सैलरी में अंतर आता है, ठीक है, समझ लीजिएगा। यानी जीआईसी और ये दोनों लेक्चरर कहे जाते हैं, दोनों प्रवक्ता हैं, ठीक है। अब एलटी और जीआईसी की बात करें तो एलटी वैकेंसी जो कराता है वो कराता है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और जीआईसी का जो कराता है वो यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। जबकि टीजीटी का जो कराता है वो आयोग, अब तो उच्च सेवा चयन आयोग बन गया है। उच्च सेवा, पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जिसको हम यूपी एमईएसएसबी के शायद नाम से जानते थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा, एसएसबी, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड कराता था। और पीजीटी की भी यूपी एमईएसएसबी, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड,
दोनों में अंतर है। तो यानी एलटी और जो जीआईसी है, एलटी और जीआईसी ये अलग है, मतलब पोस्टें सेम है, और टीजीटी और पीजीटी थोड़ा अलग है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब ले लेते हैं कि एलटी और जीआईसी, ये समझ लो। अभी आपको ये समझ में आ गया कि टीजीटी पीजीटी, एलटी और जीआईसी और टीजीटी और पीजीटी, इनके कॉलेज कैसे होते हैं। कॉलेज की बात करें तो ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, पूर्ण रूप से शासकीय कॉलेज होते हैं, यानी पूर्ण सरकारी स्कूल होते हैं। सरकारी जिसे बोलते हैं, सरकारी शब्द कंप्लीट। ये जो टीजीटी पीजी होते हैं ये एडेड कॉलेज होते हैं, एडेड यानी सहायता प्राप्त होते हैं, सहायता प्राप्त होते हैं, सहायता प्राप्त स्कूल है। इसमें जो आपकी सैलरी है, आपका जो वेतन है, वह सरकार देती है। ध्यान में रखना, टीजीटी पीजीटी में जो वेतन आपका है वो सारी सरकार देगी, लेकिन जो स्कूल स्कूल का खर्च है वो आपको बच्चों से लेना रहता है, बच्चों से। जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, और जो भी खर्च है वो सब आप बच्चों से फीस में वसूलेंगे। सरकार कुछ नहीं देती। सरकार सिर्फ जो टीचर है, यानी टीजीटी पीजीटी के, यानी सहायक अध्यापक, अध्यापक और प्रवक्ता, दो तरह के। टीजीटी वाले सहायक अध्यापक और पीजीटी वाले प्रवक्ता, एलटी वाले सहायक अध्यापक और जेआईसी वाले प्रवक्ता। ठीक है, इसमें कॉलेज में अंतर क्या है, यहां जो आपका वेतन है वह सरकार देती है, प्लस स्कूल के खर्च भी सरकार देती है, सरकार देती है। अर्थात यह जो पोस्टें हैं यह पूर्ण रूप से सरकारी है, पूर्ण सरकारी है। और ये वाली जो पोस्टें हैं ये सहायता प्राप्त है, मतलब पूर्ण सरकारी नहीं है। ध्यान में रखना, आप टीजीटी में सिलेक्शन होगा, पीजीटी में सिलेक्शन होगा, आप पूर्ण सरकारी नहीं बोले जाएंगे। ठीक है, आपको सरकार वेतन दे रही, सारी सुविधाएं सरकारी है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं कंप्लीटली गवर्नमेंट का व्यक्ति हूं। गवर्नमेंट है, लेकिन यहां आपको एक फंड मिलता है, हर 3 महीने में एक राशि अनुदान मिलता है, मतलब ये अनुदानित कॉलेज होते हैं जो कि ग्रांट पे लिए गए। तो कंप्लीट सरकारी कौन है, एलटी और जीआईसी वाले, और एडेड कौन है। सैलरियां सबकी सेम है, जो एलटी की सैलरी होगी वो टीजीटी की, जो जीआईसी की वो पीजीटी की। सैलरी में 1 रुपए का अंतर नहीं है। समझ में आ गया। चलिए, अब हम चलते हैं चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। अगर एलटी और जीआईसी के चयन की बात कर लें, चयन की, तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं, प्री प्लस मेंस। तो ये थोड़ा सा जो मेंस है वो कठिन है। कहां दिक्कत करेगा, ये चूंकि लिखने के लिए आता है। किसके लिए आता है, जो प्री है वो सरल होता है, प्री सरल है और मेंस कठिन है, लिखने के लिए आता है। लिखने पे कई चीजें मायने रखती हैं, जैसे आपका लिखावट, राइटिंग कैसी है, राइटिंग कैसी है, शब्दकोश कैसा है, शब्दकोश कैसा है, स्पीड कैसी है लिखने की, पिक्चर क्वालिटी क्या है, आप कितना अच्छा चित्र बना, ये सब चीजें मेंस को निकालने में मदद करेंगी। ये सब क्वालिटी है तो मेंस निकलेगा। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी जो है, यहां सिंगल एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है, और डायरेक्ट नौकरी है। किसमें, टीजीटी में। अगर हम पीजीटी की बात करें तो सिंगल एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है, और एक 50 नंबर का इंटरव्यू है, इंटरव्यू है, और डायरेक्ट नौकरी है। इनमें प्री और मेंस जब निकल जाएगा तब नौकरी है। जो लिखने का क्रिया है, जो लिखना होता है, जो आप लिख रहे हैं, ध्यान में रखना, जो लिख रहे हैं ये कॉपी चेक
करने वाले पर निर्भर करेगा, पर निर्भर करेगा, निर्भर करेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर उसका मूड अच्छा है तब तो मार्क्स देगा, वरना मार्क्स काट लेगा। आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी के बुद्धि को। दो व्यक्ति कॉपी चेक कर रहा है, आप मान लेते हैं हमारी कॉपी आप चेक कर रहे हैं और हमारे मित्र की कॉपी आप चेक कर रहे हैं। हो सकता है सेम राइटिंग पे सेम में एक में आपको 9 अंक मिल जाए और हो सकता है दूसरा सेम क्वेश्चन सेम मैटर पे 5 अंक दे। तो यहां थोड़ा सा गड़बड़ होने का, यहां चूंकि कंप्यूटर से ओएमआर चेक होती है, यहां गड़बड़ होने के चांस नहीं है। ठीक है, समझिएगा। तो आप निर्धारण करिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। अब दोनों की आती है ट्रांसफर की बात, किसमें ट्रांसफर आराम है। तो बात करेंगे एलटी और जीआईसी की, और टीजीटी और पीजीटी की। एलटी जीआईसी में अगर आप ट्रांसफर कराएंगे, ट्रांसफर ध्यान में रखना, तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। और अगर मन चाहा लेंगे, मन चाहा लेंगे तो ये अंदर की बात है, ये बताई नहीं जाती यूट्यूब पर। यहां मतलब 1 से लेकर इतना खर्च आएगा, अब समझ लीजिएगा, ये बताई नहीं जाती। अगर टीजीटी पीजीटी में आप ट्रांसफर चाहते हैं तो यहां आपको लोहे के चने चबाना है, चने चबाना है। कितना खर्च आएगा? 5 to 6 आ गया, खर्च आएगा 5 to 6। और क्या करना है? लोहे के चने चबाना। ठीक है, यहां ट्रांसफर आसान नहीं है, टीजीटी पीजीटी में ट्रांसफर लेना आसान नहीं है। यहां आप मनचाहा ट्रांसफर लो, अगर लेना चाह रहे हो मनचाहा तो 1 से 1.5 में ठीक है हो जाएगा आपका काम। और नहीं तो फ्री भी हो जाता है, अगर कॉलेज खाली है थोड़ा सिस्टम बढ़ा लो तो हो जाए। यहां मगर ये चीज इतनी लगनी है, बहुत सोर्स वाले हो गए तो 6 की जगह 5 हो जाएगा, 5 की जगह 4.5, उससे कम भी, 5 तो मान ही लो। और वो और लोहे के चने चबाना है। सरकार अब ट्रांसफर किए, 2 साल से बच्चे परेशान थे टीजीटी पीजीटी वाले। अब आता है प्रमोशन। प्रमोशन, प्रमोशन की अगर बात करें तो एलटी और जीआईसी में प्रमोशन जल्दी हो जाता है, जल्दी होता है, ध्यान में रखना, जल्दी होता है। यहां चूंकि ट्रांसफर है पूर्ण सरकारी है, तो अगर आप एलटी में लगे और आपके पास पीजीटी क्वालिफिकेशन है तो आप कुछ समय बाद लेक्चरर हो जाएंगे। सहायक अध्यापक से क्या हो जाएंगे? प्रवक्ता हो जाएंगे। और प्रवक्ता से आप क्या हो जाएंगे? प्रधानाचार्य। चार, और ज्यादा अच्छा प्रकार है तो डियाज तक भी बन सकते हैं। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां आप टीजीटी हैं, मान लेते हैं उस विषय में आपका इंटर कॉलेज है, यदि सरकारी इंटर कॉलेज है और इंटर कॉलेज में आप मान लेते हैं वहां केमिस्ट्री में बायो में गए और बायो में मान लेते हैं वहां लेक्चरर की पोस्ट है, वो प्रमोशन की है, तब तो आप पीजीटी बन पाएंगे, वरना कभी भी लेक्चरर आप नहीं बन पाएंगे। सैलरियां बढ़ती रहेंगी, सैलरियां आपकी बढ़ती रहेंगी ऐसे ही, मगर आप लेक्चरर पद नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये बाई चांस है। यहां प्रमोशन के चांस ना के बराबर है, और यहां प्रमोशन मिलना है, मिलना है। और अगर आपकी पकड़ एलटीजीआईसी में बहुत तेज है तो आप डियास तक बन सकते हैं या बीएसए तक बन सकते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी तक भी प्रमोशन ले सकते हैं, आपकी पकड़ अगर शासन में है तो। ठीक है, यहां प्रमोशन के चांस टीजीटी पीजीटी में नहीं है। अच्छा, अगर आप हर काम में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं, आपको लगता है कि मैं मतलब इस प्रोग्राम में जाऊं, इसका अधिकारी बन के जाऊं, तो आप ईएलटी में और जीआईसी में गेम बना के रखे जाएंगे। डीआईएस अधिकारी होता है, कहीं भी कोई प्रोग्राम होगा तुरंत आपको नोडल नियुक्त करेगा, जाओ। मगर टीजीटी पीजीटी रिलैक्स है, हर सरकारी काम में आप फंसाया नहीं जाएगा, आपका सिर्फ काम है पढ़ाना और रिलैक्स, पढ़ाओ मस्त रहो। यहां ऐसा नहीं है, यहां डीआईएस छोटे छोटे कामों में आपकी ड्यूटी लगाएगा, जो भी सरकारी काम होगा आपको यहां करना पड़ेगा, यहां ऐसा नहीं है। दूसरा,
अधिकारी कौन होता है? यहाँ जो अधिकारी है वो आपका प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य है, और प्लस डीआईएस अधिकारी आपका है। यहाँ जो है वो मैनेजर है। मैनेजर यहाँ जो ज्वाइनिंग देगा स्कूल में, मैनेजर देगा, यहाँ प्रिंसिपल और डीआईएस देगा। यहाँ अगर आपको कोई सस्पेंड करेगा तो मैनेजर सस्पेंड करेगा, और यहाँ जो सस्पेंड करेगा वो डीआईएस और प्रधानाचार्य। ठीक है। यहाँ मैनेजर राजा है। मैनेजर से अगर मिल रही है तो ठीक है, वरना आपका जीवन नरक है। और यहाँ यदि डीआईएस से बना रही तो ठीक है, नहीं जीवन यहाँ नरक। काम की बात करें, यहाँ रिलैक्स है। यहाँ ज्यादा जवाबदेही नहीं है, यहाँ जवाबदेही है। ठीक है। ये कुछ अंतर थे, आप समझ लीजिएगा। फिर आता है ईएलटी की, प्री की बात करता है, ईएलटी सॉरी ईएलटी मेंस की बात करता है, और प्लस टीजीटी और पीजीटी में क्या करें। देखिए, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो ईएलटी मेंस की तैयारी में लग जाइए, और डेली 1.5 घंटा केवल दीजिए बस। और बाकी आप पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है, जो दिमाग है आपका, पूरा का पूरा जो कंसंट्रेट है वो टीजीटी पीजीटी पे लगाइए, क्योंकि ये सिंगल एग्जाम है। ये अगर क्रॉस हो गया तो यहाँ नौकरी है, और यहाँ आप मेंस लिखेंगे, राइटिंग वगैरह कई सारे फैक्टर काम करेंगे तब नौकरी मिलेगी। ठीक है। तो दोनों की तैयारी करना है, यानी 1.5 घंटे केवल आप मेंस लिखिए, और टीजीटी पीजीटी के लिए 4 से 5 घंटा डेली, यानी अगर 6 से 6.5 घंटा दे रहे हैं तो कितना हुआ जाके 5 घंटा टीजीटी पीजीटी के लिए। और मेंस में क्या है, अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे तो मेंस की अलग से तैयारी नहीं करनी है, केवल वो जो 1.5 घंटा हमने बताया है उसको लिखना है। क्या है? लिखना है। अब क्या लिखना है तो हम आपको बता दें कि लिखने में मैंने मॉडल पेपर, ईएलटी में जैसे इंटरमीडिएट का पेपर आता है, बीएससी का आपने पेपर दिया, बिल्कुल सेम ये देखिएगा। ईएलटी ग्रेड बायोलॉजी का मेंस का पैटर्न इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के, 125 वर्ड के। 125 वर्ड का मतलब एक पेज का। पूछ लिया डिस्क्राइब स्ट्रक्चर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज। आपसे पूछ लेगा डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। आपसे पूछ लेगा कंपेयर द एनाटॉमिकल डाइकॉट एंड मोनोकॉट। आपसे पूछ लेगा सोलेनेसी फैमिली के लक्षण लिखिए। आपसे पूछ लेगा कि चित्र सहित, लॉन्ग में मान लो पूछ दिया कि चित्र सहित सोलेनेसी फैमिली का वर्णन कीजिए। ये जीआईसी मेंस में आया था सोलेनेसी। आपसे पूछ लेगा जेड स्कीम क्या है। आपसे पूछ लेगा अमीबा की संरचना क्या है। आपसे पूछ लेगा पैरामीशियम की संरचना क्या है। तो ये जो जैसे कि आप इंटरमीडिएट में लिखते रहे ना, इंटरमीडिएट का जैसे पेपर आता है सेम पेपर आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। और यहाँ वहाँ एक एक लाइन के भी आते हैं क्वेश्चन, मगर ऐसा नहीं है जैसे आपने बीएससी में एग्जाम दिए कि लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, बिल्कुल सेम पेपर आता है। तो अगर आपने बीएससी में जो एग्जाम दिया बिल्कुल सेम आपको लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सेम लिखना है बीएससी की तरह। तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है। डाटा जो है वो डाटा आपको मिलेगा कहां से, पहले ये समझो। वो डाटा आपको मिलेगा टीजीटी पीजीटी की जो नोट्स आपने बनाए हैं, या हमारी चाहे वो लक्ष्य बैच लिए तो जो आप क्लासें लिए हैं तो उसमें जो आप नोट्स बनाए वहां से डाटा आपको मिलेगा। उसको केवल अपनी भाषा में आपको कॉपी पे लिखना है। ठीक है। क्या लिखना है? कॉपी पे अपनी भाषा में लिखना है, बस इतना करना है और कुछ नहीं। मेंस में मेंस हुआ नहीं है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपकी अच्छी पकड़ है, तो अपनी भाषा में आप उसको लिख सकते हैं। बाकी कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर अगर मेंस पढ़ा रहा है, मैं आपको बता दूं, तो वो मेंस में एक एक शब्द नहीं बताएगा। आप रट्टा नहीं मार सकते। आप बीएससी और एमएससी हैं तो आपको मालूम है एमएससी में आपने एक एक लाइन नहीं रटी है। आपने केवल बैक्टीरियोफेज का पिक्चर देखा और उसके संरचना देखी, और आप उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि हेड का साइज 650 mm है या फलाने का है, इसमें 6 टेल फाइबर पाए जाते हैं, अपने पिक्चर फटाक से बना दिया, बस। समझ में आया क्या? तो रट्टा नहीं मारना है। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप लगभग 1.5 घंटा लिखने की आदत डालो। लिखो। ठीक है। क्वेश्चन देखो और उनको लिखो, और अपनी या ग्रुप में हो तो अपने मित्रों को कॉपी चेक कराओ कि जैसे मान लो लगभग लोग इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अपने दूसरे साथी को दो कि यार इसको देखो ये कैसा लिखा। वो बताएगा कि यार ये कमी है, ये कमी है, तो ऐसे कमी पकड़ो। और बाकी पूरा टाइम टीजीटी और पीजीटी में दो, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करोगे तो डाटा जो है, डाटा सब यहीं से तैयार हो जाएगा। केवल लिखने की आदत डालनी है, बस। बाकी टेंशन ना लो। तो दोनों की तैयारी पैरेलल करनी है।
अगर आपने एलटी पे फोकस कर लिया, टीजीटी पीजीटी को नहीं किए तो पछताओगे। एलटी में नहीं हुआ तो एक बड़ी वैकेंसी हाथ से चली जाएगी। और अगर मान लेते हैं टीजीटी पीजीटी में केवल फोकस कर लिया, एलटी का एग्जाम आपका अच्छा हुआ है, तो मान लो यहाँ ऑब्जेक्टिव में आप अच्छा नहीं कर पाए, आपके लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर लिख लेते हैं, पिक्चर बहुत सुंदर है, तो हो सकता है एलटी में आप सिलेक्ट हो जाओ। तो दोनों है, दोनों की तैयारी सेम करना है, कंटेंट सेम पढ़ना है, केवल लिखने की आदत डालनी है तो वो डाल लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराएं। इसी के साथ नमस्कार।